एक लड़की काला सिंपल सूट सलवार पहने एक रूम के बेड पर लेटी थी। उसे देखकर लग रहा था वो सुकून से सोई है। तभी बाहर गन शॉट की आवाज आने लगती है। वो लड़की हड़बड़ा कर उठ जाती है और जल्दी से बालकनी से पर्दा हटाकर बाहर का नजारा देखती है। उद्धरण चिन्ह। रात का अंधेरा छाया हुआ था, इतना कि बता पाना मुश्किल हो सामने कोई इंसान है या नहीं। वो लड़की कुछ पल वहां से बाहर देखती है, फिर मुड़कर वापस जाने लगती है, लेकिन उसी पल उसे बाहर से किसी के कहराने की आवाज आती है और उसके कदम उसी जगह जम जाते हैं। उसमें हिम्मत तो नहीं थी इतनी रात को बाहर अकेले जाने की, लेकिन अगर किसी को मदद की जरूरत है तो वो कैसे पीछे हट सकती थी। वो दबे पांव घर से बाहर निकली, क्योंकि इस घर में इंसान की खाल में हैवान रहते थे। अगर इस वक्त उसे कोई बाहर जाते देख लेता तो शायद वो चलने लायक ना बचती। उसने बहुत धीरे से घर का दरवाज़ा खोला और वहां आ गई जहां से उसे वो आवाज़ आ रही थी। उसने जैसे ही वहां देखा उसकी आंखों में खौफ दिखने लगा। वो चिल्लाने को हुई कि तभी किसी ने पीछे से उसका मुंह भींच लिया और उस लड़की की चीख वही घुट कर रह गई। सामने एक इंसान जख्मी हालत में पड़ा था और रह रहकर उसके कहराने की आवाज़ आ रही थी। उस लड़की ने तिरछी नज़रों से उस आदमी को देखना चाहा, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी कि तभी जो इंसान नीचे जमीन पर पड़ा था उसने घिरे से कहा, कौन है बे, जिसे अपनी नींद और जिंदगी दोनों ही नहीं प्यारी। और अगले ही पल वो फिर से करहाने लगा था, क्योंकि उसका दर्द असहनीय था। उस लड़की ने अपने पीछे खड़े लड़के को अपनी कोहनी से पीछे करना चाहा, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। कुछ ही पल बीते थे, वहां फिर से गोली चलने की आवाज आई और वो लड़का विधि को अपने साथ लिए जल्दी से नीचे चार झुक गया और वहां झाड़ियों के आसपास से बैठे बैठे ही कुछ देखने लगा। नीचे अचानक बैठने से उसकी पकड़ उस लड़की से ढीली हो गई और अगले ही पल उस लड़की ने पीछे मुड़कर उस आदमी की शक्ल देखनी चाही तो सामने सिर्फ दो सिल्वर ब्लू आइज दिखी, क्योंकि उस लड़के ने अपना चेहरा मास्क से छुपा रखा था। लेकिन उसकी आंखें देख लग रहा था वो बेहद नशे में है। इतनी नशीली आंखें शायद ही आज से पहले कभी उस लड़की ने देखी हो। वो लड़का भी एकटक उस लड़की को देख रहा था, या यूं कहे सिर्फ कोशिश कर रहा था, क्योंकि बाहर अंधेरा बहुत ज्यादा था। ऊपर से बार बार गोली की आवाज उन्हें चौंकना कर रही थी। उस लड़के ने दूसरे लड़के को देखते हुए कहा, आई एम गोइंग, संभाल लेना। तो उस लड़के ने कहराते हुए कहा, भगवान ऐसा दोस्त दुश्मन को भी ना दे, जा जा निकल यहाँ से, डॉक्टर के पास जा, क्योंकि मेरी सिर्फ जान लेना चाहते हैं, पर तुझे तो ड्रग्स देकर तेरी तो इज्जत लूटने वाली थी। इतना बोल वो दर्द में भी हंसने लगता है और वो लड़का अपनी सिल्वरी आइज को छोटी कर उसे घूरता है। अगले ही पल गोली सीधा उस लड़की लेफ्ट साइड आर्म पर लगती है, लेकिन वो जैसे ही चिल्लाने को हुई उस लड़के ने उसका मुंह अपने हाथों से ढक दिया और वो लड़की भीगी आंखों से उस लड़के को देखने लगती है। कुछ देर बाद सब शांत हो चुका था और एक कार उस घर के मेन डोर पर आकर रुकती है और अगले ही पल वो लड़का उस लड़की को गोद में उठाए उस कार की तरफ चल देता है। वो लड़का उस लड़की को देखता है जिसकी आंखें बंद होने वाली थी। वही वो लड़की अपने मन में अपनी मम्मी और पापा को याद करते हुए बोलती है, मम्मा आई एम कमिंग, डैड मैं भी आज मरने वाली हूँ, आपकी विधि अब सारी मुश्किलों से आज़ाद होने वाली है। क्योंकि उसने तो अक्सर मूवीज में देखा था विलन गोली लागते हो देर हो जाते हैं, तो आज उसका भी आखिरी दिन है इस दुनिया में। वो लड़का विधि को कार की बैक सीट पर अपनी गोद में बैठा लेता है और अपनी सिल्वर आई से ड्राइवर को घूरता है, जिसके अगले ही पल ड्राइवर पार्टीशन ऑन कर देता है। कुछ देर बाद एक और कार आती है जिसमें दो लड़के आते हैं और उस घायल हुए लड़के को अपने साथ ले जाते हैं। वही विधि जिस कार में थी उसका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा था, क्योंकि उस लड़के से कंट्रोल नहीं हो रहा था अपना नशा। वो बार बार सर झटकते हुए खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा था और विधि उसे अधखुली आंखों से देख रही थी। उस लड़के ने भारी आवाज में कहा, आई नीड यू, कैन यू हेल्प मी प्लीज। विधि ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मैं कैसे? उस लड़के ने कहा, मुझे ड्रग्स दिए गए हैं जिससे फिजिकल डिजायर्स बढ़ जाती है, सो आई नीड योर बॉडी। विधि ने बंद होती आंखों को खोलने की कोशिश करते हुए कहा, माँ मुझे दर्द हो रहा है और वो सब करोगे तो मैं झेल नहीं पाऊंगी और शायद जल्दी मर जाऊंगी। उस लड़के ने फिर से भारी सांस विधि को गर्दन पर छोड़ते हुए कहा, नो आई विल बी जेंटल, जिससे विधि की बॉडी में सेंसेशन होने लगा और उसने आगे विधि की बिना परमिशन लिए उसने अपने गर्म होठ विधि की गर्दन पर रख दिए। कुछ ही पल बाद गर्दन का सफर तय कर रहे होठ विधि के होठों तक पहुंच गए।
विधि की लाइफ में ये पहला एहसास था जब कोई उसे इस तरह छू रहा हो। उसकी बॉडी में अजीब सी शिवरिंग हो रही थी। कुछ ही पलों बाद उस लड़के ने विधि की बॉडी पर हाथों से हरकत करनी शुरू की और उसे एंड्रेस करने लगा। विधि अब लगभग बेहोश होने की कगार पर थी। कुछ ही पलों में वो लड़का पूरी तरह विधि पर लीन हो चुका था और विधि किसी खरगोश की तरह उसके आगोश में छुप चुकी थी। कुछ ही पलों में कार में एक जोरदार चीख गूंज गई और विधि बेहोश हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विधि की आंखें खुली तो सबसे पहले उसे एक सीलिंग दिखाई दी। उसने खुद की हालत देखी। वो इस वक्त हॉस्पिटल के कपड़ों में थी। इसका मतलब ये हॉस्पिटल रूम की सीलिंग थी। विधि ने अपने आसपास देखा और उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी बॉडी में असहनीय दर्द हो रहा था जिससे उससे अच्छे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसकी आंख पर भी पट्टी बंधी थी जो गोली लगने की वजह से थी। तभी एक नर्स आती है और विधि को बोलती है, अरे मैडम आप लेटी रहिए। विधि ने वापस लेट कर कहा, हमें यहाँ कौन लेकर आया? तो उस नर्स ने कहा, कोई सर लेकर आए थे लेकिन आपको एडमिट करवाते ही चले गए वो। ये सुनकर विधि ने बेचारगी में सर हिला दिया। करीब एक हफ्ते बाद विधि की चोट बिल्कुल ठीक हो गई थी लेकिन वो अब भी हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर्स ने किसी के ऑर्डर पर उसे वहां रोक रखा था। जब तक विधि एकदम पहले जैसी नहीं हो जाएगी उसे हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। विधि को ये सब बहुत अजीब लग रहा था लेकिन उसकी कोई सुन भी नहीं रहा था। आज का दिन विधि वार्ड से बाहर निकलकर हॉस्पिटल के गार्डन में टहल रही थी कि अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर गार्डन में गिर जाती है। आधे घंटे बाद विधि की आंखें खुलती है तो नर्स उसके सामने बैठी थी और स्माइल कर रही थी। विधि के हाथ में ड्रिप के जरिए ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। विधि ने कहा, अब हमें क्या हुआ, हम बिल्कुल ठीक थे ना? तो उस नर्स ने कहा, हाँ आप बिल्कुल ठीक हो। एक गुड न्यूज है मैडम, आप प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर तो विधि के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। उसने घबराहट में कहा, प्रेग्नेंट? ऐसा कैसे हो? विधि बोल ही रही थी कि उसे सिल्वर ब्लू आइज अपने दिमाग में घूमती हुई नजर आईं। वो हमें छोड़कर चले गए और अब ये बच्चा, हम घर भी नहीं जा पाएंगे। अब हम क्या करेंगे? विधि हड़बड़ाहट में खुद से बातें कर रही थी कि उस नर्स ने पूछा, क्या हुआ मैडम, आप घबरा क्यों रही हो? रुको मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ और आपका ब्रेकफास्ट भी ले आती हूँ। चेकअप के बाद आप कुछ खा भी लेना। इतना बोल वो नर्स वहां से चली जाती है और विधि घबराहट के मारे जल्दी से अपनी ड्रिप निकाल देती है और वहां रखे फोन बूथ से किसी को कॉल करती है। सामने से किसी लड़के की आवाज आती है, हेलो कौन? तो विधि जल्दी से बोलती है, हार्दिक, हम विधि बोल रहे हैं। हार्दिक ने जल्दी से कहा, विधि तुम घबराई हुई क्यों हो? विधि ने कहा, आई नीड हेल्प हार्दिक। हार्दिक ने कहा, तुम बस बोलो विधि, क्या तुम्हारी फैमिली ने फिर से घर से बाहर रहने के लिए छोड़ दिया तुम्हें? विधि ने घबराते हुए कहा, नहीं, हम हॉस्पिटल में हैं। हार्दिक ने कहा, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है तुम्हें और कौन से हॉस्पिटल में हो? विधि ने जल्दी से वहां रखी एक स्लिप में हॉस्पिटल का नाम देखते हुए कहा, हम लाइफलाइन हॉस्पिटल के दरवाजे पर मिलते हैं, तुम्हें प्लीज जल्दी आना। इतना बोल विधि कॉल कट कर देती है। कौन है हार्दिक? क्या विधि यहां से भागने में कामयाब हो जाएगी? विधि बाथरूम में जाकर जल्दी से अपना वही सूट पहन लेती है जो उसने एक हफ्ते पहले पहना था। वो अब थोड़ा मैला हो चुका था और आम पर खून भी लगा था, लेकिन विधि ने बिना किसी परवाह के उसे जल्दी से वियर किया और दुपट्टे से मुंह ढककर बाहर जाने लगी। विधि जैसे तैसे सबसे छुपते छुपाते उस वार्ड से निकल जाती है और जल्दी से मेन डोर की तरफ बढ़ जाती है। गेट पर पहुंचकर वो हार्दिक का इंतजार करती है और कुछ ही पलों में वहां एक कार आकर रुकती है। विधि जल्दी से पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है और लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को शांत करने लगती है। हार्दिक ने एक पानी की बोतल विधि को देते हुए कहा, पानी पी लो। विधि ने बोतल ली और पानी पीकर हार्दिक की तरफ देखा जो उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। विधि ने धीमी आवाज में कहा, चलो यहाँ से प्लीज, मुझे घुटन हो रही है। हार्दिक ने हाँ में सर हिलाते हुए कार स्टार्ट कर दी। हार्दिक की नजरें बार बार विधि पर जा रही थी, तो कभी उसकी फटी बाजू पर तो कभी फटे दुपट्टे पर, और विधि की आंखों में अभी तक वो सिल्वर ब्लू आइज घूम रही थी। कुछ पलों बाद हार्दिक की कार एक छोटे से घर के सामने रुकती है। विधि और हार्दिक उतरकर घर के अंदर जाते हैं। उस घर को ट्रेडिशनल लुक दिया गया था जिससे वो बेहद प्यारा लग रहा था। दरवाजे पर एक गमला जिसमें पिंक फ्लावर लगे थे।
विधि और हार्दिक घर के अंदर जाते हैं तो किसी की आवाज आती है। भाई आप हो क्या? तो हार्दिक कहता है, हाँ देखो तुम्हारी फ्रेंड आई है। ये सुनकर एक लड़की किचन से बाहर आती है जिसके हाथ आटे में सने थे। वो विधि को देखते ही जल्दी से उसके पास आते हुए उससे लिपट जाती है। विधि, मेरी जान पता है तुझे कितना मिस कर रही थी जब से स्कूल खत्म हुए, तू तो ऐसे गायब हुई जैसे गधे की सिर से सिंग। ये सब उसने हार्दिक को देखकर कहा था टी। तो हार्दिक ने मुंह बनाते हुए कहा, और तू चूहिया। उद्धरण चिन्ह। विधि ने कहा, आप लड़ाई मत करिए प्लीज। और नैना तुम भी प्लीज। नैना ने हार्दिक को घूर कर देखा फिर कहा, ठीक है तू बोलती है तो नहीं करूंगी। अगले ही पल नैना की नज़र विधि के कंधे पर जाती है। ये क्या हुआ तुझे विधि, इतना खून क्यों लगा है यहाँ, और ये कपड़े फटे क्यों है? अब जाकर नैना ने विधि को पूरी तरह देखा था। उसने हैरान होते हुए कहा, फ्लश्ड 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 फ्लश्ड, ये सब क्या है विधि? तू इतनी कमजोर क्यों नजर आ रही है? विधि जल्दी से नैना को हग कर लेती है। नैना उसे पहले कसकर गले लगाती है फिर सोफे पर बैठाते हुए बोलती है, What happened? विधि रोते हुए उसे उस काली रात के बारे में बताती है और लास्ट में, हम प्रेग्नेंट हैं नैना, घर नहीं जा सकते, मामा मामी जान ले लेंगे हमारी, अगर उन्हें भनक भी लगी हम प्रेग्नेंट हैं। नैना के हाथों में भी पसीना आ गया था। विधि की बात सुनकर वही हार्दिक तो सुनना पड़ चुका था, कहा विधि उसका क्रश थी और अब वो प्रेग्नेंट हैं। कुछ पल बाद नैना एक डिसीजन लेती है जिसे सुनकर विधि अंदर तक कांप जाती है। विधि रोते हुए कहती है, पर इसमें हमारे बच्चे की क्या गलती है नैना? नैना बोलती है, तू हॉस्पिटल चल, जो होगा देखा जाएगा। कुछ पलों बाद विधि दिल पर पत्थर रख कर डरी सहमी एक हॉस्पिटल में बैठी थी और डॉक्टर के डिसीजन का वेट कर रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। डॉक्टर ने नैना को समझाते हुए कहा, इनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस है, अगर ये अबॉर्शन करवाती है तो शायद फिर कभी इनका यूटस कंसिडर कर पाए। ये सुनकर सब हार्दिक और विधि घबरा जाते हैं और विधि भागते हुए उस कबिन से निकल जाती है और बाहर आकर रोते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। नैना उसके कंधे पर हाथ रखती है जिसके अगले ही पल विधि पीछे मुड़ती हुई नैना को गले लगा लेती है। आफ्टर 5 ईयर्स, एक लड़की जिसने एक पिस्ता ग्रीन कलर का सूट पहना था और ऊपर एक दुपट्टा अपने सर पर ओढ़ रखा था, कानों में चांद बालियां पहनी थी, नो मेकअप लुक। वो बेहद मासूम नजर आ रही थी। गोरा रंग, काली आंखें, बड़ी बड़ी पलके, हट शेप, रेड लिप्स, गोल मासूम चेहरा, काले लंबे बाल जिन्हें पिन अप करके खुला छोड़ा हुआ था, हाथों में एक ब्रेसलेट जो बेहद क्यूट लग रहा था। वो इस वक्त एक क्लब के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी। ये और कोई नहीं विधि थी। वो एक गहरी सांस लेकर उस क्लब में एंटर करती है। अपने सर के दुपट्टे को संभालते हुए वो इधर उधर नजरें दौड़ा कर देखती है तो दरवाजे पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड उसे अजीब नजरों से देखकर बोलता है, अरे मैडम, रास्ता भटक गई क्या? इस लुक में आज तक इस क्लब में कोई नहीं आया। विधि ने अटकते हुए कहा, हमें मिहिर बाजवा सर से मिलना है, आप बता सकते हैं वो कहाँ मिलेंगे? उस सिक्योरिटी गार्ड ने हंसते हुए कहा, डायरेक्ट इस क्लब के ओनर से मिलना है। सर अंदर रमी खेल रहे हैं और उन्हें पसंद नहीं कोई उन्हें डिस्टर्ब करे। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट है तभी आप मिल सकती हैं। विधि ने अपने हाथ मलते हुए एक बार फिर अपने दुपट्टे को सही किया और कहा, बहुत जरूरी है हमारा उनसे मिलना प्लीज। तभी सिक्योरिटी गार्ड का फोन रिंग करता है। सामने वाले की बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड विधि को ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखता है फिर बोलता है, सेकंड फ्लोर, रूम नंबर 202। विधि हाँ में सर हिलाते हुए आगे बढ़ जाती है और सीढ़ियों से होती हुई सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाती है। रूम नंबर 202 के सामने जाकर एक बार गहरी सांस लेती है और कांपते हाथों से रूम डोर नॉक करती है, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल चुका था। उसने सामने जैसे ही देखा उसकी आंखें सीधा 2 सिल्वर ब्लू आई से टकरा गई और विधि का दिल धक से रह गया। उसे अतीत के कुछ पल याद आए। अगले ही पल उसने खुद से कहा, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है, ये इंसान वो नहीं है। विधि डरते हुए घिरे घिरे अपने कदम बढ़ा रही थी। उसके सामने द मिहिर बाजवा जो बैठा था। मिहिर ने गर्दन टेढ़ी करते हुए अजीब नजरों से विधि को ऊपर से नीचे तक देखा जिसके देखने भर से विधि शिवा कर रही थी। मिहिर ने जोर जोर से हंसकर कहा, ओ माय गुडनेस, इन द क्लब, दिस लुक, आर यू क्रेजी? विधि ने अपनी नर्वसनेस को छुपाते हैं कहा, हम इसे कपड़े पहनते हैं। उद्धरण चिन्ह। मिहिर टेबल पर रखे पेपर वेट को हाथ में लेकर घुमाते हुए बोला, वेल,
दैट्स नॉट मैटर। काम क्या है बोलो। विधि ने नर्वसनेस में अपने होठ चबाए, फिर धीरे से पलके उठाकर मिहिर की आंखों में देखती हुई बोली, आपके हॉस्पिटल में मेरी बेटी एडमिट है। किसी ने बोला आपसे डायरेक्ट बात करूंगी तो आप उसका इलाज करने की परमिशन दे देंगे। ये बोलते वक्त विधि की आवाज टूटती हुई महसूस हो रही थी। मिहिर ने एक पल विधि को देखा। तुम शादीशुदा हो और एक बच्ची को की माँ भी। विधि ने डरते हुए अपनी पलकों को फड़फड़ाकर कहा, हम शादीशुदा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इससे ज्यादा हम आपको कुछ नहीं बता सकते। आप प्लीज मेरी बेटी का ऑपरेशन स्टार्ट करवा दीजिए, अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं है, जब होंगे मैं चुका दूंगी। मिहिर ने विसल बजाते हुए कहा, मिहिर बाजवा फ्री, मैं किसी के लिए का कुछ भी नहीं करता। अगर तुम चाहती हो उसका इलाज स्टार्ट हो जाए तो तुम्हें मुझे सर्व करना पड़ेगा। ये सिर सुनकर तो विधि की कान सुनना पड़ चुके थे, भला वो किस एंगल से कोई सर्व करने वाली लग रही थी। मिहिर ने उसकी आंखों को हैरानी से बड़ा होते देख कहा, अरे मोहतरमा, आप तो गलत समझ गई। मेरा मतलब है मेरे घर में सर्वेंट बन सकती हो, ऑफिस में एम्प्लॉय बन सकती हो, हॉस्पिटल में नर्स बन सकती हो या इस क्लब में वेटर। बस एक जॉब के जरिए मुझे सर्व करना है। वैसे तुम्हारी सोच कुछ ज्यादा ही डर्टी है, या फैंटेसी ही कुछ ज्यादा है। विधि के माथे पर पसीना आ चुका था। उसने डरते हुए नामे गर्दन हिलाकर कहा, हम कुछ नहीं सोच रहे थे। आपको इनमें से जो भी जॉब करवानी है बता दीजिए। मिहिर ने अजीब सी टोन में कहा, ओ यू आर लाइक अ लिटिल बेबी गर्ल। वेल, तुम्हें देख कर लगता है तुम क्लब और ऑफिस में सर्विस नहीं दे सकती, तो तुम मुझे घर में सर्विस दोगी। ये सुनकर विधि ने एक बार फिर डर से आंखें बड़ी किए मिहिर की सिल्वर ब्लू आइज में देखा, जिस पर मिहिर ऊपर की तरफ चेहरा किए हंसते हुए बोला, ओ माय गॉश, यू आर सो क्यूट। आई मीन तुम मेरे घर सर्वेंट बनकर रहोगी। विधि ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, आप पहले मेरी बेटी का इलाज शुरू करवा दीजिए। मिहिर ने किसी को फोन से मैसेज किया और कहा, तो बेबी गर्ल कब से शुरू कर रही हो सर्विस, आई मीन योर जॉब। विधि ने कहा, हम कल ही आ जाएंगे, आप एड्रेस बता दीजिए। मिहिर ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, ओके बट आई वॉन्ट योर जॉब फ्रॉम टुडे। विधि ने हाँ मैं गर्दन हिलाकर ओके कहा। मिहिर ने जेब से कार की कीज निकाली और अपनी फिंगर में डालकर घुमाते हुए बोला, लेट्स गो बेबी गर्ल। आखिर क्या हुआ है विधि की बेटी को? कौन है मिहिर? विधि मिली इग्निर से, टिमर्ड बेबी, दे आर इनवाइटिंग मी टू किस यू। मिहिर की कार एक बड़े से मैंशन के सामने आकर रुकती है जिस पर लिखा था द बाजवा पैलेस। विधि जैसे ही कार से उतरी उसकी आंखें वहां की खूबसूरती देख चौंधिया गई। वो कहीं खोसी गई थी वहां का खुशनुमा नजारा देख। मैंशन के मैन डोर से एक इंटरलॉक वाली सड़क जाती है घर के अंदर और उसके दोनों तरफ गार्डन है जहां कुछ लोग फिलहाल काम कर रहे थे। कोई पौधों की कटिंग कर रहा था तो कोई पानी दे रहा था और कुछ सफाई कर रहे थे। दोनों साइड ही वाटरफॉल लगा था और उस गार्डन में इतने रंग के फूल थे जितने रंग के नाम भी विधि नहीं जानती थी। ये महल जैसा घर ग्रे कलर का था जिसमें कुछ कुछ नक्काशी भी की गई थी। ये घर 3 मंजिला था। ऊपर की मंजिल दूर से ओपन दिख रही थी। मिहिर ने विधि के आगे चुटकी बजाते हुए कहा खो गई बेबी गर्ल, अंदर चले। मिहिर हाथों में चाबी घुमाते हुए और विशेल बजाते हुए जा रहा था और विधि धीमे कदमों से उसे फॉलो कर रही थी। मिहिर ने अंदर जाते ही कहा, वेलकम इन द स्केज बेबी गर्ल, अब तुम्हें यही रहकर काम करना है। विधि ने झट से कहा, मेरी बेटी का इलाज। मिहिर ने एक स्माइल लिए कहा, ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है, जल्दी ठीक हो जाएगी वो। उसके बाद मैं तुम्हें टोटल खर्चा बता दूंगा, फिलहाल तुम बस ये दिमाग लगाओ इस घर को कैसे संभालोगी और साथ में यहाँ रहने वाले लोगों को भी। ये कहते वक्त मिस्टीरियस एक्सप्रेशन थे मिहिर के चेहरे पर। विधि ने गहरी सांस लेकर आसपास नजर घुमाई। ये घर किसी के सपनों के महल की तरह था। इतना खूबसूरत था कि खूबसूरत शब्द भी कम पड़ जाए। सब कुछ अपने आप में ही परफेक्ट था। हॉल में कुछ एंटीक मूर्तियां रखी थी जो बेहद हसीन लग रही थी। पेंटिंग्स का कलेक्शन भी बहुत खूबसूरत था। मिहिर ने किसी को आवाज लगाते हुए कहा, अम्बी। तो एक लड़की जिसने जीन्स टॉप पहने थे वो किचन से निकलकर मिहिर के सामने आई और ग्रीट करते हुए बोली, गुड आफ्टरनून सर। उद्धरण चिन्ह। मिहिर ने गुड आफ्टरनून बोलते हुए कहा, ये आज ही नई ज्वाइन हुई है, इसे सारे काम समझा दो। अब से घर का किचन और साफ सफाई यही संभालेगी एंड तुम इसकी हेल्प करोगी। अम्बी ने हाँ मैं सर हिलाकर एक स्माइल के साथ विधि को देखा।
विधि ने अपन मन समय कहा, एक सर्वेंट का ड्रेसिंग सेंस भी उसके हिसाब से बहुत हाई क्लास है। अगर विधि इन सब से लो है तो यहाँ के मालिक का स्टैंडर्ड तो उसके लिए किसी आसमान छूने जैसा है। विधि एक नर्वसनेस के साथ अम्बी को देखती है जो उसे अजीब नज़रों से देख रही थी। मिहिर ने विधि को देख कर कहा, आई हैव एन अर्जेंट वर्क बेबी गर्ल, शाम को मिलते हैं डिनर पर। मिहिर आई विंक करते हुए वहां से चला गया। अम्बी ने कहा, डिनर में तो अभी बहुत सारा टाइम है, चलो तुम साफ सफाई ही कर लो। मैं तो चली बाहर, एक्चुअली ना मेरा घर पास ही है, तो जब सर नहीं होते मैं काम चोरी कर लेती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी अकेली रहती हैं। एंड अभी तो तुम भी हो यहाँ, झाड़ू पोछा सब उस साइड रखा है ओके। अम्बी एक स्माइल लिए वहां से जा चुकी थी और विधि अब भी कंफ्यूजन में थी। विधि ने अपने दुपट्टे को संभालते हुए उसके पल्लू से अपना फोन निकाला और नैना का नंबर डायल किया तो सामने नैना की खुशी भरी आवाज आई, फाइनली विधि, हमारी रूह का ऑपरेशन चालू हो चुका है। ये सुनकर विधि के चेहरे पर भी राहत आ गई और उसने कहा, मैं कल सुबह आऊंगी, तब तक रूह का ख्याल रखना। विधि की मायूसी भरी आवाज सुनकर नैना को बुरा लगा, लेकिन उसने हाँ बोलते हुए कॉल कट कर दिया। विधि ने ज्यादा कुछ ना सोचते हुए झाड़ू उठाए और जहां जहां उसे लगा गंदगी है वो साफ करने लगी, लेकिन ये घर इतना साफ था विधि को लग रहा था वो झूठी मेहनत कर रही है। तो विधि ने थक हार कर झाड़ू छोड़ दी और खुद से ही कहा, इस चमचमाते फर्श को झाड़ू पोछे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। विधि को घर बिल्कुल सुनसान लग रहा था, इसलिए उसने इसका एक टूर करने का फैसला किया। विधि ने नीचे का फ्लोर देखकर सेकंड फ्लोर देखा, जिसे देखकर लग रहा था यहाँ जरूर गर्ल्स रहती होंगी। बिल्कुल किसी डिज्नी वर्ल्ड की तरह सजा रखा था उस वाले फ्लोर को। विधि जो भी रूम खुला था सब में झांक कर देख रही थी। कोई रूम कंप्लीट पिंक तो दूसरा कंप्लीट पर्पल। विधि जैसे ही थर्ड फ्लोर पर पहुंची डर के मारे उसका गला सूखने लगा, क्योंकि उसका थीम बहुत अजीब था। सब जगह लग रहा था किसी ने रंगों की बरसात कर दी हो, वो भी इतने अजीबोगरीब रंग, ब्लैक ब्राउन एंड गोल्ड कलर तीनों का मिक्सचर लग रहा था। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद तो विधि की हालत और ज्यादा खस्ता हो गई, क्योंकि आगे का पोर्शन पूरी तरह ब्लैक एंड ब्लड रेड था, जो बहुत ही क्रीपी वाइब दे रहा था। विधि हिम्मत करके आगे बढ़ रही थी। उसने देखा एक रूम का डोर हल्का सा ओपन है। विधि ने जैसे ही उस डोर को पुश किया, सामने का नज़ारा तो बाकी सब नज़ारों से भी डरावना था। सामने एक पेंटिंग थी जिसे देखकर लग रहा था किसी के मर्डर मिस्ट्री की पेंटिंग हो। उस रूम में सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग रखी थी। विधि ने 2-3 कदम ही बढ़ाए थे कि उसके कानों में किसी की गहरी आवाज आई, कौन है वहाँ? विधि ने गर्दन घुमाई तो एक बार फिर चार उसकी नजरें सिल्वर ब्लू ओशियन आई से टकरा गई और विधि का कंफ्यूजन के मारे सर चकराने लगा। सामने एक बेहद हॉट पर्सनैलिटी का बंदा खड़ा था, जिसके मुंह में सिगरेट थी। उसने सिर्फ ब्राउन कलर का एक ट्राउजर पहना था, अपर बॉडी बेयर थी और कुछ कुछ कलर बिखरे थे उसके सीने पर। मैसी हेयर पसीने से भीगे कुछ उसके फोरहेड पर चिपके थे और वो अपनी गहरी निगाहों से विधि को इस कदर घूर रहा था, जिससे विधि को अपने शरीर पर उसकी आंखों की छुअन तक महसूस हो रही थी। उसने विधि से नजरें हटाई और सिगरेट का एक कश भरते हुए कहा, रास्ता भटक गई हो क्या? विधि ने जैसे तैसे पूरी हिम्मत जुटाई और कहा, वो मैं मिहिर सर के साथ आई थी। ये सुनकर उस लड़के ने उसे देखते हुए कहा, किस लिए लाया है वो तुम्हें यहाँ? विधि ने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, एसएस सर, सर्वेंट के काम के लिए। उद्धरण चिन्ह। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए विधि को फिर से अजीब नजरों से घूरा तो विधि ने नजरें नीची करते हुए अपने सर के दुपट्टे को सही किया, जिससे उस शांति में उसका ब्रेसलेट शोर कर रहा था और वो आदमी अब भी विधि को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। विधि की बॉडी शिवर कर रही थी, उसके पांव जैसे जम गए थे वहां। वो धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ा तो विधि के दिल ने भी पूरी रफ्तार पकड़ ली। उसने करीब आकर विधि की आंखों में देखते हुए कहा, लुक एट मी। विधि ने एक बार अपनी आंखें कसकर भींची और अगले ही पल हिम्मत जुटाकर उसकी आंखों में देखा। आर यू फेंट हार्टेड? उसकी डोमिनेटिंग टोन सुनकर विधि सिहरते हुए 2 कदम पीछे हट गई और अपने दुपट्टे को कसकर अपने हाथों में पकड़ लिया। वो शैतानी हंसी हंसकर बोला, यू आर लाइक अ टिमिड बेबी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर विधि ने नजरें फेरते हुए कहा, एंड नो आई एम नॉट। मुझे आपसे डर नहीं लग रहा। वो उसके 2 कदम और नजदीक आया और अचानक ही विधि के फोरहेड पर उभरी पसीने की बूंदों को अपनी उंगली से छिटकते हुए बोला, यू आर लाइंग टिमिड बेबी।
उद्धरण चिन्ह। विधि ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, उसके होठ अब कांप रहे थे। वेल, आई एम अग्निर बाजवा, डिड यू नो मी टिमिड बेबी। ये सब अग्निर ने विधि के कांपते होठों को एकटक देखते हुए कहा। विधि ने होठ फड़फड़ा कर कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं आ रहा था कि अचानक ही अग्निर ने उसके होठों को अपने हाथ में भरते हुए कहा, दे आर इन्वाइटिंग मी टू किस यू। ये सुनकर विधि ने झट से आंखें खोली और हैरानी से उसकी सिल्वर ब्लू आइज में देखने लगी। वेल, आई एम अग्निर बाजवा, डिड यू नो मी टिमिड बेबी। ये सब अग्निर ने विधि के कांपते होठों को एकटक देखते हुए कहा। विधि ने होठ फड़फड़ा कर कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं आ रहा था कि अचानक ही अग्निर ने उसके होठों को अपने हाथ में भरते हुए कहा, दे आर इन्वाइटिंग मी टू किस यू। ये सुनकर विधि ने झट से आंखें खोली और हैरानी से उसकी सिल्वर ब्लू आइज में देखने लगी। अग्निर ने तिरछी मुस्कुराहट लिए कहा, आर यू शॉक्ड टिमिड बेबी। विधि ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके होठ तो अग्निर के हाथों में कैद थे कि अचानक विधि को अपने पीछे टाइगर के गुर्राने की आवाज आई। अग्निर ने भी उसके होठ छोड़कर टेढ़ी गर्दन किए पीछे देखा, जहां एक बड़ा सा व्हाइट टाइगर था। विधि चीखते हुए अग्निर के सीने से जा लगी। उसी के साथ अग्निर की आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गई और दिल और दिमाग उसकी लैवेंडर फ्रेग्रेंस में कहीं गुमसा हो गया। विधि सर अग्निर के सीने पर था, जिससे उसे अग्निर की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। अग्निर ने उस टाइगर को देखकर कहा, शी इज स्कैर्ड फ्रॉम यू स्नोई, गेट आउट। स्नोई बेचारा सा मुंह बनाते हुए अपना सर हिलाता है और बालकनी की तरफ चला जाता है। वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसे अग्निर की एक एक बात समझ आ रही हो। वो देखने में बेहद प्यारा था, लेकिन दहाड़ते वक्त उतना ही खूंखार। उसकी भी आंखें अग्निर की तरफ ब्लूइश थी। विधि के डर के मारे पसीने छूट रहे थे। उसने स्नोई के जाते ही अग्निर से खुद को दूर किया और अपने सर का दुपट्टा संभाला। अग्निर ने कहा, तुम्हें यहाँ के रूल नहीं पता है टिमिड बेबी। ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। यहाँ मेरी मर्जी के खिलाफ अगर कोई आता है तो स्नोई उसे सीधा हेवन में ट्रांसफर कर देता है। विधि ने डरते हुए कहा, हम कभी नहीं आएंगे यहाँ। विधि ने इतना कहा और लगभग भागते हुए रूम से निकल गई। उसे देखकर लग रहा था किसी मैराथन में दौड़ रही हो, और वो तब तक नहीं रुकी जब तक ग्राउंड फ्लोर पर ना पहुंच गई। उसके जाने के बाद अग्निर को बहुत हंसी आ रही थी, उसका डरा हुआ चेहरा याद करके। उसने खुद से कहा, इंटरेस्टिंग टिमिड बेबी। फिर उसने खुद को एक नज़र देखा। उसके सीने पर रंग जरूर बिखरे थे, लेकिन अब उन्हें नई खुशबू मिल गई थी। विधि की लैवेंडर फ्रेग्रेंस, जो अग्निर को बहुत अच्छी लग रही थी, उसका मन नहीं कर रहा था बात लेने का। उसे वो फ्रेग्रेंस अपने आसपास महसूस करके सुकून मिल रहा था। उसने आंखें बंद करके एक गहरी सांस भरी और अपने सीने को अपने हाथ से सहलाया। वही विधि ने किचन के वाश बेसन में जाकर 2-3 बार अपना फेस वॉश किया। उसे अग्निर का टच याद करके ही गूस बम्स फील हो रहे हैं। कंफ्यूजन में उसका सर चकरा रहा था। वो एक ही दिन में 2 ऐसे इंसानों से मिल चुकी थी जो उसके अतीत को याद दिला रहे थे। विधि फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रही थी। इन दी इवनिंग अम्बी वापस आ चुकी थी। उसने और विधि ने मिलकर करीब 9 लोगों का डिनर रेडी किया। विधि को पता नहीं था यहाँ कौन कौन रहता है। अंधेरा हो चुका था और बाजवा मैंशन के सामने 2 कार्स आकर रुकी। पहली कार से एक लड़की 12 आए जो नशे में झूल रही थी। उसने पिंक नी लेंथ समरी ड्रेस पहनी थी, उसके बाल ओपन थे और कमर तक लहरा रहे थे। आंखें पूरी तरह नशीली थी। सेकंड कार से एक और लड़की 12 आई जो भी बिल्कुल उसी की एज की लग रही थी। वो भी नशे में थी। उसने पर्पल कलर का टॉप और एक थाई लेंथ स्कर्ट पहना था। बाल कंधे तक आ रहे थे जो बेबी कटिंग में थे। बालों को ओपन करके क्लिप डाल रखी थी। वो कार से निकलकर दूसरी लड़की के गेल में बाहें डालते हुए बोली, समा चल मैं तुझे ले चलती हूँ। कुहू तू खुद नशे में है, चल मैं तुझे ले चलती हूँ। दोनों ने एक दूसरे को देख हंसते हुए कहा, हम दोनों ही एक दूसरे को ले चलते हैं। दोनों ने हामी भरते हुए कहा, हाँ ये सही है। विधि जो अम्बी के साथ टेबल पर डिनर अरेंज कर रही थी, दरवाजे से ही उन दोनों की बातें सुन रही थी। वो दोनों टेबल तक पहुंचते पहुंचते गिरने को हुई तो विधि ने आगे बढ़कर उन्हें संभाल लिया, लेकिन अगले ही पल समा गुस्से से चीखते हुए बोली, हाउ डरे योर टच बाजवा सिस्टर्स। कुहू ने भी विधि को गुस्से में घूरकर देखा। दोनों ने ही अगले ही पल कहा, हु आर यू, यू आर नॉट एम्बी। अब दोनों के चेहरे पर गुस्से की जगह कंफ्यूजन आ गया था। समा ने कहा, वी आर आस्किंग समथिंग।
विधि उसके चीखने भर से डर कर पीछे हट गई, लेकिन तभी किसी ने उसकी बाहें थाम ली। विधि ने मुड़कर देखा, एक बार फिर सिल्वर ब्लू आइज को देख उसका दिल जोरों से धड़क उठा। ये और कोई नहीं बल्कि मिहिर था, जो अभी अभी आया था। आर यू ऑल राइट बेबी गर्ल? मिहिर की आवाज़ सुन विधि ने उसके हाथ अपनी बाजुओं से हटाते हुए कहा। हम ठीक है सर। मिहिर ने गुस्से से समा और कुहू को घूरा और कहा, यू बोथ डोंट हैव एनी मैनर्स, नाउ गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। अपने रूम में जाओ। एक और नई आवाज़ सुनकर विधि ने दरवाजे की तरफ देखा, जहां एक 50 साल के आसपास का आदमी खड़ा था। उसकी बात सुनकर समा और कुहू विधि को घूरते हुए वहां से लिफ्ट की तरफ चली गई। विधि को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस अचरज भरी निगाहों से सबको देख रही थी। वो आदमी हाथ धोकर खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और उसके साथ है मिहिर भी। विधि उन्हें सर्व करने लगी और अम्बी डिनर लेकर समा और कुहू के रूम की तरफ एंड फ्लोर पर चली गई। विधि को कुछ समझ नहीं आया, कैसी फैमिली है, कोई रूम में डिनर कर रहा है तो कोई डाइनिंग हॉल में। मिहिर ने खाने को टेस्ट करने के बाद विधि की तरफ चिकी स्माइल करते हुए कहा, बेबी गर्ल डिनर इज सो गुड। विधि ने उस दूसरे शख्स की तरफ देखा तो उसने भी फीकी सी स्माइल के साथ कहा, खाना अच्छा बना लेती हो, नाम क्या है तुम्हारा? विधि की आवाज़ में मासूमियत भरी थी, जो उस शख्स को विधि की तरफ देखने पर मजबूर कर रही थी। उसने विधि की तरफ देखकर एक बार फिर स्माइल पास करते हुए कहा, आई एम मिहिग्निर बाजवा। इस बार मिहिग्निर की स्माइल कुछ हद तक रियल लग रही थी। उद्धरण चिन्ह। कुछ पल बाद मिहिर डिनर फिनिश करते हुए वहां से उठ जाता है, फिर विधि के पास आकर उसके कान में बोलता है, क्या डिनर में मुझे ही खाना है जो ऐसे कातिल निगाहों से घूर रही हो? वेल आई एंजॉय इट इफ यू वांट। गुड नाइट। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल वो विधि से थोड़ा दूर हुआ, फिर आई विंक करते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। विधि अपना स्लाइवा गटकते हुए एकटक जाते हुए मिहिर को देख रही थी, जिसकी बातें इतनी ज्यादा इंटिमेटिंग थी, जो विधि को अंदर तक कांपने पर मजबूर कर रही थी। अम्बी समा और कुहू को डिनर करवाकर अपने घर जा चुकी थी। वही विधि को ऐसे खड़ा देखकर मिहिग्निर ने कहा, तुम भी डिनर कर लो, इस फ्लो में सर्वेंट रूम है, तुम यही सो जाना। विधि हाथ मलते हुए मिहिग्निर को देख रही थी तो उसने पूछा, कुछ कहना है तुम्हें? तो विधि ने पहले अपना दुपट्टा सही किया, फिर अपने सूखे होठों पर जीभ फेर कर बोली, वो अग्निर सर, क्या वो डिनर नहीं करेंगे? आई मीन हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, बस इसलिए। मिहिग्निर ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम मिली उससे? विधि ने हड़बड़ाकर कहा, हाँ, हम मिले थे उनसे दोपहर में। मिहिग्निर ने सर हिलाते हुए कहा, एक काम करो, उसे डिनर तुम ही दे आओ। ओके, गुड नाइट। विधि खुद के सर पर मारते हुए बोलती है, क्या जरूरत थी मुसीबत मोल लेने की? अब वो सफेद टाइगर जान लेगा हमारी, और अगर उससे बचे तो उसका मालिक। उद्धरण चिन्ह। क्या करें अब? विधि ने झल्लाते हुए खुद से कहा। कुछ पल बाद विधि खुद के डर को संभालती हुई एक प्लेट में डिनर लगाती है और सर का दुपट्टा सही करती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि लिफ्ट में जाने से उसे डर लग रहा था। विधि 2 फ्लोर तो आराम से चढ़ जाती है सीढ़ियां, लेकिन जैसे ही 3rd फ्लोर की सीढ़ियों पर पैर रखती है, उसे अग्निर का वो कोल्ड ऑरा याद आता है और उसके पैर कांपने लगते हैं। वो अपने होठ चबाते हुए कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। अचानक ही उसे स्नोई याद आता है, अब तो उसका गला भी सूख गया था। वो वापस मुड़ते हुए बोलती है, नहीं, मुझे नहीं जाना। उस पागल टाइगर ने काट लिया तो, या उसके मालिक ने? विधि ने झुंझलाकर कहा, क्या मुसीबत है? उद्धरण चिन्ह। विधि ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और सर का दुपट्टा सही किया और वापस मुड़ गई सीढ़ियां चढ़ने के लिए। अग्निर सिगरेट के कस लगाते हुए उसकी पागल हरकतों को देख रहा था। वो इस वक्त भी शर्टलेस था और उसने ब्लैक ट्राउजर पहना था, बाल माथे पर बिखरे थे। आंखों में अलग सा सुरूर था जो विधि को देखते हुए बस बढ़ता ही चला जा रहा था। विधि ने 2 कदम रखने के बाद अपने हाथ में पकड़ी प्लेट पर पकड़ कसते हुए मन में सोचा, वो सफ़ेद टाइगर अभी सो गया होगा ना? हाँ, अभी तक जाग कर क्या करेगा? तू भी ना? विधि बहुत सोचती है, वो सो ही गया होगा। विधि खुद से बात करते करते लगभग आधी सीढ़ियां चढ़ चुकी थी, लेकिन तभी स्नोई ने जोर से दहाड़ लगाई और अगले ही पल विधि लड़खड़ा कर गिरने को हुई। लेकिन किसी ने उसकी प्लेट और उसे दोनों को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। विधि ने डर से आंखें मिच ली थी, लेकिन खुद को सही सलामत पाकर अपनी आंखें धीरे से खोल ली तो सामने अग्निर था, जिसके मुंह में अब भी सिगरेट थी, एक हाथ में वो खाने की प्लेट और एक हाथ विधि की पतली सी कमर पर।
विधि के हाथ अग्निर के खुले सीने पर था, जिससे विधि की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो चुकी थी। उसके हाथ हल्के शेक कर रहे थे। अग्निर ने विधि की ये हालत देख उसको को सही से खड़ा किया और प्लेट उसके हाथ में देते हुए वापस ऊपर की तरफ बढ़ गया। विधि ने हिचकिचाहट के साथ कहा, सुनिए। अग्निर ने सिगरेट का एक और कस लगाया और मुड़कर पीछे देखा तो विधि ने कहा, वो ये खाना आपके लिए है, आप ले जाए, हमें उस टाइगर से डर लगता है। अग्निर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बोला, और रियली टिमड बेबी, अब यहाँ तक आ ही गई हो तो डरना जायज नहीं है तुम्हारा। कम ऑन फॉलो मी, स्नोई रूम में नहीं है। विधि ने दुपट्टा संभालते हुए आगे कदम बढ़ा दिए। उसकी बॉडी जो वाइब्रेशन मोड पर आ गई थी उसे नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए अग्निर के पीछे पीछे जा रही थी। अग्निर एक रूम में एंटर करता है और विधि उसके पीछे। विधि मुंह खोले पूरे रूम को देख रही थी। पूरा रूम ग्रे थीम में था जो बेहद एलिगेंट लग रहा था। बस इसमें रहने वाला शख्स जरूर उखड़े मिजाज का था, क्योंकि अग्निर का हुलिया कुछ इस कदर था। बिखरे हुए बाल, हाथ में सिगरेट, ओनली इन टोज ऊपर बेयर्ड बॉडी। उसे देखकर लग रहा था बंदे ने जिम में खूब पसीना बहाया होगा। ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, एब्स, बिल्कुल किसी मैचो मैन की तरह फिट थे। अग्निर ने सिगरेट एशट्रे में बुझाते हुए कहा, टिमड बेबी, तुम्हें और कोई जॉब नहीं मिली जो तुम मिहिर की सर्वेंट बन गई। विधि ने जैसे ही बोलने के लिए मुंह खोला। अग्निर ने वार्निंग भरे लहजे में कहा, झूठ बर्दाश्त नहीं होगा टिमड बेबी, इसलिए मुंह खोलने से पहले 10 बार सोच लो, क्योंकि अगर मुझे पता चला तुमने मुझे झूठ बोला है तो फिर मैं तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो जाऊंगा। अग्निर ने अजीब सी स्मर्क के साथ कहा, जिससे विधि ने एक बार सलाइवा गटका और खाना वही टेबल पर रखकर खड़ी हो गई। उसकी हथेलियां आपस में उलझी थी, शायद अपनी एंग्जाइटी छुपाने की या कम करने की कोशिश कर रही थी वो। लेकिन समाने खड़े शैतान की नीली आंखें देखकर ही उसका बदन शिवर कर रहा था, जितना तो शायद जनवरी के महीने में कोल्ड के कारण भी नहीं किया होगा कभी। अग्निर वही टेबल के पास रखे काउच पर आराम से पैर पसार कर बैठते हुए बोला, यू आर सच अ टिमड बेबी, मैंने तुम्हें बिल्कुल करेक्ट नाम दिया है। तुम किसी बच्चे की तरह बहुत जल्दी डर जाती हो। अब तुम्हारी जुबान को क्या हुआ? आई एम वेटिंग फॉर योर डैम शेकिंग वॉइस। विधि ने अपने सूखे होठों पर एक बार जीभ फेर कर कहा, वो मेरी रूह, आई मीन मेरी बेटी मिहिर सर के हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरे लिए उस हॉस्पिटल का खर्चा अफोर्डेबल नहीं है। दैट्स वाई। अग्निर ने काउच पर लीन होते हुए उसे टोक कर कहा, दैट्स वाई यू आर हियर बिकम्स ए सर्वेंट और समथिंग एल्स। विधि ने इस बार थोड़ी हिम्मत करते हुए कहा, व्हाट डू यू मीन बाय समथिंग एल्स? अग्निर ने काउच की हेड रेस्ट पर सर टिकाकर हंसते हुए कहा, मीनिंग समझ गई हो तभी तो भड़क रही हो टिमड बेबी, वरना तो योर वॉइस लाइक शेकिंग। उद्धरण चिन्ह। विधि ने हड़बड़ाहट में अग्निर से अपनी नजरें फेर कर फर्श पर अपनी नजरें गड़ा दी। वेल इफ यूर सेइंग यू आर नॉट अंडरस्टैंड, देन आई विल शो यू व्हाट मीन्स ऑफ माई सेंटेंस। इतना बोलते हुए अग्निर ने झट से विधि की कलाई थामते हुए उसे अपनी गोद में बैठा लिया, जिससे विधि ऐसे झटपटा रही थी जैसे उसने करंट की नंगी वायर को छू लिया हो। लीव मी मिस्टर शेमलेस, विधि ने दांत भींचते हुए कहा, लेकिन अगले ही पल हिलना तो दूर उसकी सांसें तक थम चुकी थी, क्योंकि अग्निर उसके बालों में अपना चेहरा छुपाए फ्लावरी स्मेल को स्निफ कर रहा था। विधि ने वाइब्रेटिंग टोन में कहा, आपका शुश। अग्निर ने उसके कान के पास अपने होठ ले जाते हुए शरगोशी से कहा, यू स्मेल लाइक अ फ्रेश फ्लावर टिमड बेबी। विधि ने आंखें भींचते हुए कहा, आप क्यों टीज कर रहे हैं मुझे करियर? लीव मी मिस्टर शेमलेस, विधि ने दांत भींचते हुए कहा, लेकिन अगले ही पल हिलना तो दूर उसकी सांसें तक थम चुकी थी, क्योंकि अग्निर उसके बालों में अपना चेहरा छुपाए फ्लावरी स्मेल को स्निफ कर रहा था। विधि ने वाइब्रेटिंग टोन में कहा, आपका शुश। अग्निर ने उसके कान के पास अपने होठ ले जाते हुए शरगोशी से कहा, यू स्मेल लाइक अ फ्रेश फ्लावर टिमड बेबी। विधि ने आंखें भींचते हुए कहा, आप क्यों टीज कर रहे हैं, हमें छोड़िए। अग्निर ने कहा, मैं टीज नहीं कर रहा टिमड, तुम्हें अपने वर्ड्स का मीनिंग समझा रहा हूं। क्या तुम मिहिर को खाने के साथ खुद को सर्व करती हो? उद्धरण चिन्ह। विधि ने अग्निर के हाथ पर अपने शार्प नेल्स धसाते हुए कहा, यू आर सच अ शेमलेस। आपकी सोच, लैंग्वेज सब घटिया है। आई सेड लीव मी। विधि की हड़बड़ाहट में उसके सर से दुपट्टा सरक कर गले में गिर चुका था। अग्निर ने कहा, तुम्हारी बेटी बीमार है तो उसका बाप क्या कर रहा है?
विधि ने चीखते हुए कहा, आई डोंट नो, लीव मी। अग्निर ने उसे छोड़ दिया, जिसके अगले ही पल विधि हवा की रफ्तार से उसकी गोद से उठ गई और जल्दी से अपना सर दुपट्टे से ढकते हुए दुपट्टे को सही से लपेट लिया। फिर एक नज़र अग्निर को गुस्से में घूरकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लेकिन जैसे उसने दरवाज़ा खोलना चाहा, दरवाज़ा खुला ही नहीं, क्योंकि वहां एक ऑटो लॉक लगा था। विधि ने घबराई नज़रों से वापस अग्निर को देखा, जो अब उस खाने की प्लेट को ऐसे घूर रहा था जैसे उसके लिए कोई बहुत बड़ा टास्क हो। विधि ने कहा, प्लीज़ इसे खोलिए, हमें जाना है यहाँ से। अग्निर ने मुड़कर विधि को ऐसे देखा जैसे वो उसे तो भूल ही गया था। और टिमर बेबी, तुम अंदर ही रह गई। वेल आई वॉन्ट टू नो नाउ, तुम्हारी बेटी का बाप है कहाँ? विधि ने इनोसेंट वॉइस में कहा, हमें सच में नहीं पता कहाँ है वो। अग्निर ने प्लेट में खाने को सही से अरेंज करते हुए तिरछी स्माइल लिए कहा, क्यों, तुम्हारा हस्बैंड नहीं है वो? हम शादीशुदा नहीं है। विधि ने अपना दुपट्टा हाथ में कसते हुए कहा। अग्निर ने एक आईब्रो उठाते हुए विधि को देखा और कहा, ओ मीन्स यू आर ब्रेव टिमर बेबी। विधि अग्निर को अजीब नज़रों से देख रही थी। अग्निर ने ऑलमोस्ट प्लेट में रखी हर डिश को बिल्कुल परफेक्ट रखा था, जैसे वो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था बिखरा हुआ उसे। विधि हैरानी से एक बार पूरे रूम को भी देखती है, सब कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट नज़र आ रहा था। विधि ने अग्निर को देख कंफ्यूज होते हुए कहा, ब्रेव। अग्निर ने कहा, सिट हियर। विधि ने हकलाते हुए कहा, हमें नहीं जानना कुछ भी, इस दरवाजे को खोलिए। अग्निर ने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए कहा, स्नोवी को बुलाऊं दरवाजा ओपन करने के लिए? सोनवी का नाम सुनते ही विधि की सांसें गले में अटक चुकी थी। वो तुरंत ही अग्निर के सामने आकर सोफे पर बैठ गई। अग्निर ने कहा, कम ऑन फीड मी टिमर बेबी। विधि ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, व्हाट? अग्निर ने विधि की तरफ देखकर नोमल लहजे में कहा, आई डोंट लाइक टू रिपीट। विधि ने कुछ पल घबराहट के मारे अपने हाथों को आपस में रब किया, फिर अपने हाथों से एक को बनाकर अग्निर को खाना खिलाने लगी। और वो चार भी किसी बच्चे की तरह खा रहा था। कुछ ही देर में अग्निर ने कहा, इट्स योर टर्न नाउ, फीड योरसेल्फ। विधि ने आंखें छोटी करते हुए कहा, पर हम नीचे जाकर खा लेंगे। अग्निर ने अजीब सी नज़रों से विधि को घूरा, फिर कहा, व्हाट आई सेड टिमर बेबी, आई डोंट लाइक टू रिपीट, सी जस्ट डू दैट। विधि ने अपने मन में कहा, आज तो कसम खा रखी है कि इन्होंने हमें अपना झूठा खाना खिलाकर रहेंगे। विधि ने मन मारते हुए खाना खा लिया, लेकिन जब नजरें उठाई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि अग्निर ने खुद को ड्रेस अप किया था। उसे देखकर लग रहा था अभी वो कहीं जाने वाला है। विधि के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसने खुद को शांत करते हुए अपने मन में कहा, नहीं, हमें नहीं जानना इन्हें कहाँ जाना है। अग्निर ने अपने हाथ में एक मास्क उठाते हुए कहा, तुम यही रहना टिमर बेबी, नीचे जाना अलाउड नहीं है विदाउट माई परमिशन। गुड नाइट। अग्निर इतना बोलने के साथ ही वहां से जा चुका था, और यहाँ विधि की हालत ये सोचकर खराब हो रही थी वो इस शैतान के कमरे में कैसे रहेगी। ऊपर से स्नोई का डर। उसने अग्निर के बाहर जाते ही दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन वो खुला नहीं। विधि की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ सोचते हुए अपने पल्लू में बंधा छोटा सा फोन निकाला और नैना को कॉल लगा दिया। लेकिन सामने से नैना की नहीं बल्कि किसी बच्ची की आवाज आई, वेयर आर यू मिमी। विधि के चेहरे पर दुनिया भर का सुकून छा गया। उसने कहा, रूह बच्चा, मिमी को जॉब मिल गई है तो अब हम वही काम करते हैं। उधर रूह अपने बेड पर बैठी थी। उसने आंखें छोटी करके पूछा, इतनी लेट नाइट ड्यूटी, आपका बॉस कौन है? उसे फोन दो, मैं अभी अकल ठिकाने लगाती हूँ। विधि ने स्माइल के साथ कहा, नो इट्स ऑल राइट रूह, एक्चुअली हम किसी के घर में काम करते हैं तो लेट हो गया। रूह ने कहा, किसके घर में मिमी? विधि ने कहा, सुबह हम आपसे मिलने आएंगे तब बता देंगे। रूह 3 ने क्यूट बनते हुए कहा, बस नाम मिमी कहा हो आप, आई मीन किसके घर? विधि ने रूह की जिद के आगे हार मानते हुए कहा, बाजवा मेंशन रूह, ऑक मिमी थैंक यू बैंगनी दिल, एंड गुड नाइट। विधि ने कंफ्यूज होकर फोन को देखा जो अब बीप बीप की आवाज के साथ कट हो चुका था। विधि के चेहरे पर बहुत प्यारी स्माइल थी, उसकी रूह ठीक हो गई। इससे ज्यादा उसे क्या ही चाहिए था। अब वो बेसब्री से सुबह का वेट कर रही थी, कब सुबह हो और वो अपने रूह से मिले। नेक्स्ट मॉर्निंग विधि की आंखें स्नोई के दहाड़ने से खुलती है। विधि खुद को देखती है, वो काउच पर ही सोई थी, लेकिन इस वक्त वो बेड पर सो रही थी। विधि ने आंखें इधर उधर करके देखा तो बाथरूम से शॉवर की आवाज आ रही थी। विधि को समझ आ गया, अग्निर बाथरूम में है और उसके बिना कोई रूम में एंटर तक नहीं कर सकता, तो उसे छू पाना तो बहुत बड़ी बात थी।
विधि ने खुद के ख्यालों को झटकते हुए इधर उधर देखा। उसे ग्लास डोर से बालकनी में बैठा स्नोई दिखा जो उसे एकटक घूर रहा था। विधि ने सलाइवा गटकते हुए कहा, ये हमें ऐसे क्यों देख रहा है, हमने कौन सा इसकी पूंछ में आग लगा दी। अग्निर बाथरूम से निकलता हुआ बोला, कुछ ऐसा ही किया है टिमर बेबी तुमने। वो बहुत पॉसेसिव है, मुझे लेकर उसे पसंद नहीं है कोई मेरे आसपास भटके, और तुम तो सीधा मेरे बिस्तर पर। विधि ने झट से अपना दुपट्टा सर पर अच्छे से ओढ़कर उठते हुए कहा, हम जानबूझकर नहीं सोए, आपने खुद ही हमें यहाँ कैद किया था और खुद ही बेड पर सुलाया था। विधि ने आंखें उठाकर अग्निर को देखा। मिरर में से उसकी सिल्वर ब्लू आइज चमक रही। अग्निर ने इस वक्त सिर्फ ब्लैक ट्राउजर पहना था, ऊपर बॉडी बेयर थी, और वो मिरर में देखते हुए अपने बालों को सेट करने की कोशिश कर रहा था। पानी की बूंदें उसके एडपैक एब्स से होती हुई वी शेप कमर पर गिर रही थी, कुछ ज्यादा ही कातिलाना लग रहा था। विधि ने तुरंत अपनी नजरें फेर कर कहा, हमें नीचे जाना है। अग्निर ने तिरछी स्माइल लिए कहा, बट डोर इज ऑलरेडी ओपन टिमर बेबी। विधि ने हैरानी से अग्निर को देखा, कितना अजीब बंदा था ये। विधि तुरंत रूम से बाहर निकल गई, वो नीचे उतरते हुए सोच रही थी। अग्निर रात में फुल ड्रेस अप था और अब अपर बेयर, मतलब यूनिवर्सल चीजों को उसे उल्टा करना कितना पसंद होगा। दिन भर कमरे में बंद और रात में बाहर जाना, दिन में आधा नंगा और रात में पूरी तरह कवर। विधि नीचे जाकर देखती है, अम्बी सबको कॉफी दे रही थी। कुहू और मिहिग्निर जी सोफे पर बैठे थे। कुहू ने अपनी ट्विंकली आई से विधि को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कंफ्यूज होकर कहा, तुम वही हो ना जिसे मिहिर भाई लेकर आए हैं, लेकिन तुम ऊपर क्या कर रही थी। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए अग्निर की आवाज आई, ये मेरे रूम में थी। कुहू की कॉफी जो मुंह में थी पूरी मग में वापस गिर। उसने कंफ्यूज और डर से आंखें बड़ी बड़ी किए अग्निर को देखा, जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी वो उसी लुक में था। उसकी कमर में लेफ्ट साइड एक अनाकोंडा टैटो चमक रहा था जो बेहद खतरनाक लग रहा था, जिस पर विधि की नजर अब पड़ी थी। वो अपना गला तर करते हुए अग्निर को देख रही थी। उसने अपने दुपट्टे को हाथों में कस के पकड़ रखा था। उसे पता क्यों पर अग्निर से कुछ ज्यादा ही क्रीपी वाइब्स आ रही थी। अम्बी डरते हुए किचन से एक कॉफी मग लेकर अग्निर की तरफ बढ़ रही थी। उसका डर विधि साफ साफ देख सकती थी, बाकी सबको तो जैसे आदत थी। वो सब नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें मिहिर की कार रुकने की आवाज आए। सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि मिहिर को इतनी सुबह इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं थी, और सबको अच्छे से याद है मिहिर रात को तो घर पर ही था। कुहू ने हॉल में वॉल पर लगी घड़ी में टाइम देखा, सुबह के 6:30 हुए थे। सबकी निगाहें दरवाजे पर टिक गई। अग्निर भी आराम से पसरते हुए सोफे पर बैठ गया और विधि वही खड़ी थी अपनी पलकें झुकाए। लेकिन तभी हॉल में ऐसी आवाज गूंजी जिसे सुनकर विधि की आंखें खुद ब खुद ऊपर उठ गई। मीमी, रू इज हियर। विधि ने की आंखें ये आवाज सुनते ही भर आई थी। दरवाजे पर मिहिर की उंगली पकड़े रूह खड़ी थी, जिसने स्काई ब्लू नी लेंथ ड्रेस पहनी थी, वाइट स्नीकर्स। उसके बाल कमर तक थे, हल्के कल डाले हुए। उसने आधे बालों की पोनी बनाई थी, बाकी उसके बैक पर बिखरे थे, चेहरे पर क्यूट सी डिंपल वाली स्माइल, सिल्वर आइज। बहुत खूबसूरत लग रही थी वो। उसने मिहिर से उंगली छुड़वाए और भागते हुए आकर विधि के पैरों से लिपट गई। विधि ने तुरंत नीचे बैठते हुए रू का चेहरा अपने हाथों में भर लिया और उसके पूरे चेहरे को चूमने लगी। आर यू ऑल राइट रू? रू ने काम वे में कहा। यस मीमी। आप रो क्यों रही हो? आपके बॉस ने परेशान किया क्या? और रात को भी इतनी लेट ड्यूटी कहाँ है आपका बॉस? उद्धरण चिन्ह। विधि का ने नजरें घुमाकर सबको देखा, फिर विधि को देखकर कहा, बोलो ना मीमी कौन है? कोई नहीं, आप यहाँ क्यों आ गई? अग्निर ने विधि की बात बीच में काट कर कहा, मैं हूँ इसका बॉस। अगले ही पल रूह ने अग्निर को गुस्से में घूरकर कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मीमी से लेट नाइट काम करवाने की? आपको पता नहीं है उनकी तबीयत कितनी खराब रहती है? आप एम्प्लॉय का पूरा इंट्रो नहीं लेते, अच्छे से उनकी केयर नहीं करते। अग्निर ने गर्दन टेढ़ी करते हुए कॉफी का एक शिप लेकर कहा, आपकी मीमी ने इंट्रो दिया ही नहीं, मैंने तो पूछा था उससे। है ना टिमर बेबी? अग्निर ने अजीब सी नजरों से विधि को देखकर कहा। विधि की तो सांसें हो गले में अटक चुकी थी। अग्निर सबके सामने उसे टिमर बेबी बुला रहा था। रू ने गुस्से में अग्निर को अपनी फिंगर से पॉइंट करते हुए कहा, जस्ट सेट अप। आपकी हिम्मत कैसे हुई मीमी को डरपोक बोलने की? डू यू नो हर? वो कितनी ब्रेव है? विधि ने रू के मुंह पर हाथ रख कर कहा। रू स्टॉप इट। आप क्या बोले जा रही हो?
वही अब मिहिग्निर और कुहू को रूह के लिए डर लग रहा था, क्योंकि अग्निर के सामने बच्चा बूढ़ा जवान सब एक समान है, वो सबको पनिश करता है। अब रूह क्या हाल करेगा वो। वही अग्निर अब ऊपर चेहरा किए शैतानों की तरह जोर जोर से हंस रहा था, और अगले ही पल वो सोफे से उठते हुए रूह के पास आकर बोला, लेट्स गो विद मी, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। रूह ने एक पल के लिए भी अपनी नजरें नीची नहीं की थी। विधि ने हकलाते हुए कहा, वो बच्ची है सर। आई डोंट वॉन्ट टू हियर योर शेकिंग वॉइस टिमर बेबी, जस्ट कीप क्वाइट एंड यू लिटिल लेट्स गो। रूह ने भी अग्निर के बड़े हुए हाथ पर अपना हाथ रख दिया। क्या अग्निर सच में रूह को हर्ट करेगा? इम्प्रेसिव एक्शन बेबी गर्ल। रूह ने जैसे ही अपना हाथ अग्निर के हाथ में रखा, विधि ने डर के मारे उसका हाथ पीछे खींचते हुए कहा, नहीं रूह, तुम कहीं नहीं जाओगी। हमने इनकी वजह से लेट नाइट काम नहीं किया। रूह ने आई ब्लिंकिंग करते हुए विधि को देखा और फिर अपनी उंगली से इशारा करते हुए उसे झुकने के लिए कहा। विधि जल्दी से घुटनों के बल आती हुई उसके पास बैठ गई। रूह ने विधि का चेहरा अपने हाथों में भरा और उसके फोरहेड पर किस करके कहा, डोंट वरी मीमी, आपकी रूह को कोई हर्ट नहीं कर सकता, आपको ट्रस्ट है ना मुझ पर। विधि ने रूह के हाथों को चूमते हुए कहा, हमें आप पर पूरा विश्वास है, पर आपके अलावा किसी पर नहीं है। ऐसा बोलते वक्त विधि की नजरें अग्निर पर थी, जो बेहद पागल नजरों से उसे घूर रहा था। रूह ने कहा, ओ मीमी, आप चिंता मत करो, मैं यू गई और यू आई। इतना बोलकर रूह अग्निर की तरफ बढ़ गई। अग्निर ने तुरंत ही झुकते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया, जिसे देखकर सब शौक हो गए। अग्निर किसी बच्ची को गोद में ले रहा है। रूह ने भी अपनी बाहें अग्निर के गले में डाल दी। विधि बस अपने हाथों को मसलते हुए अग्निर को सीढ़ियों की तरफ जाते देख रही थी। उसका मन कर रहा था वो भाग कर जाए और रूह को अग्निर की गोद से उतार ले, लेकिन उसके पांव आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। अग्निर और रूह ऊपर जा चुके थे। मिहिर विसल बजाते हुए आए और अम्बी को देखकर चार बोला, गिव मी अ कॉफी कप, आई थिंक बेबी गर्ल अभी बहुत टेंशन में है, इसलिए तुम ही दे दो। अम्बी तुरंत वहां से किचन की तरफ बढ़ गई। मिहिग्निर जी शोक थे, उनके दोनों बेटों को हुआ क्या है। उनका एक बेटा बच्ची की माँ और उस बच्ची को घर लेकर आया, और दूसरा अब उन दोनों को इतना स्पेशल ट्रीट कर रहा है, वरना आज तक अम्बी भी थर्ड फ्लोर पर डिनर करवाने नहीं गई और विधि तो पूरी एक रात बिताकर आई थी। मिहिर ने अम्बी के हाथ से कॉफी लेते हुए कहा, लेट्स गो बेबी गर्ल, तुम्हें रूह की कंडीशन बताता हूँ। इतना बोल मिहिर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। विधि उसके पीछे गई, पर लिफ्ट के पास जाकर बोली, मैं सीढ़ियों से आ जाती हूँ। पर मिहिर ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर लिफ्ट के अंदर खींच लिया। विधि बस शौक से चीखने ही वाली थी कि मिहिर ने उसका हाथ अपने मुंह से बंद करते हुए कहा, अगर चिल्लाई तो मैं ना तुम्हारे इन स्ट्रॉबेरी जैसे लिप्स पर किस कर लूंगा। विधि ने डर के मारे पलके झपकाए और मिहिर ने उसके फेस से हाथ हटा लिया। विधि ने लंबी सांस लेकर खुद को शांत किया। उसे अब मिहिर की तरफ देखने में भी शर्म आ रही थी। उसे तुरंत ही अग्निर का ख्याल आया, जो रात को कैसे उसे किस करने की बात बोल रहा था। उसने अपने मन में कहा, पता नहीं भगवान ने कहाँ फंसा दिया इन दो बेशर्म शैतानों के पास। दोनों कितने बेशर्म और जिद्दी हैं। इन्हें किसी तकलीफ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमें लिफ्ट से कितना ज्यादा फोबिया है। विधि आंखें बंद किए बस अपने डर को काबू करने की कोशिश कर रही थी, और मिहिर अब भी कॉफी की शिप लेते हुए विधि को घूर रहा था, जिससे विधि की बॉडी वाइब्रेट भी कर रही थी। मिहिर ने टॉक्सिकली स्माइल करते हुए कहा, बेबी गर्ल, तुम्हारी बॉडी मेरी नजरों से रिएक्ट कर रही है। कहीं तुम मुझ पर फ्लैट तो नहीं हो। यू नो आई एम द यंगेस्ट एंड हैंडसम बिजनेस मैन इन दिस सिटी। विधि ने अपनी आंखें और भी कसकर बंद कर ली और जाड़ भींच ली, क्योंकि वो मिहिर से बहस करने के मूड में तो बिल्कुल नहीं थी। जैसे ही थर्ड फ्लोर आया, विधि भागते हुए पहले जो रूम आया उसी रूम में गई और बाथरूम में जाकर वोमैटिंग करने लगी। मिहिर कंफ्यूज होते हुए उसके पीछे आया। उसे वोमैटिंग करते देख उसने अपना सर खुजा लिया और वही बाहर सोफे पर बैठ गया। उसकी कॉफी भी खत्म हो चुकी थी। विधि अपना दुपट्टा सही करती हुई बाथरूम से बाहर आए। मिहिर ने कहा, बेबी गर्ल को वाकई में लिफ्ट से प्रॉब्लम है। विधि ने घूरकर मिहिर को देखा, जिसके चेहरे पर रद्दी भर भी अफसोस नजर नहीं आ रहा था। मिहिर ने कहा, वेल, रूह के ट्रीटमेंट में पूरे 3 लाख रुपए लगे हैं और प्रिस्क्रिप्शन चालू है, मतलब अब मेडिसिन का खर्चा भी आएगा। विधि ने कुछ सोचते हुए कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे, आपको डिसअपॉइंट नहीं होने देंगे।
विधि की इस बात पर मिहिर कुछ पल किसी डेविल की तरह हंसा और फिर अचानक ही उठते हुए विधि के पास आया और उसका गला पकड़ते हुए बोला, मुझे डिसअपॉइंट ना करने के लिए कैसे सैटिस्फाइड करोगी बेबी गर्ल, जैसे नाइट में अग्नि को किया था। विधि जो झटपटा रही थी खुद को छुड़वाने के लिए। मिहिर की बात सुनते ही उसके हाथ पांव रुक गए और वो हैरानी से मिहिर को देखने लगी। मिहिर ने तिरछा मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ ये सोचकर शौक हो रही हो, मुझे कैसे पता चल गया? मिहिर के घर में रहकर तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती बेबी गर्ल। विधि ने पूरी ताकत लगाकर मिहिर को धकेलते हुए कहा, बस कीजिए, कितनी गंदी जुबान है आपकी और उससे भी घटिया सोच। मिहिर 2 कदम पीछे हट चुका था, क्योंकि विधि ने उसे धक्का दे दिया था। भाई एक लड़की सब कुछ सह सकती है पर कैरेक्टर पर कोई सवाल उठे ये उसे कभी गवारा नहीं। ऐसा ही विधि के साथ हुआ। अपने दामन पर दाग लगते देख उसके अंदर ताकत आ चुकी थी। मिहिर ने स्मर्क करते हुए कहा, इम्प्रेसिव एक्शन बेबी गर्ल। विधि ने खुद के दुपट्टे को मुट्ठी में कसते हुए कहा, आप अपने भाई को समझाए, हमसे दूर रहें क्योंकि आपके साथ बात करने पर उन्हें प्रॉब्लम और उनसे करने पर आपको प्रॉब्लम। तो एक्चुअल में मैन प्रॉब्लम आप में है, हम में नहीं। मिहिर ने शैतानों की तरह हंसते हुए कहा, वो हमारा आपस का मैटर है, हम संभाल लेंगे। तुम फिलहाल अपनी जॉब पर ध्यान दो और हाँ तुम यहाँ सर्वेंट हो, किसी की पर्सनल केयर टेकर नहीं। रिमेंबर माई वर्ड्स बेबी गर्ल। मिहिर ने क्रीपी साउंड में कहा, जिसे सुनकर कुछ पल के लिए विधि के मन में डर ने घर कर लिया था। विधि को समझ आ रहा था मिहिर ऐसा क्यों बोल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अग्निर रूह को अपने कमरे में लेकर आया। रूह अपनी टिमटिमाती आंखों से अग्निर के ब्लैक रूम को देख रही थी जो उसे अट्रैक्टिव लग रहा था, जो एक्चुअल में डरवाना था। जहां अग्निर के पेंटिंग का सामान रखा था, रूह ने एक्साइटेड होकर पूछा, आपको पेंटिंग करना पसंद है? तो अग्निर ने कहा, हम पसंद है। रूह ने कहा, सैम पिंच मुझे भी बहुत पसंद हैं। तभी वहां स्नोई की दहाड़ गूंजी। रूह ने कंफ्यूज होकर आसपास देखा तो अग्निर उसकी उंगली पकड़कर उसे स्नोई के पास बालकनी में लेकर गया और अगले ही पल उसे वहां छोड़ते हुए खुद रूम में वापस आ गया। आखिर क्या होगा रूह के साथ? अग्निर रूह को अपने कमरे में लेकर आया। रूह अपनी टिमटिमाती आंखों से अग्निर के ब्लैक रूम को देख रही थी जो उसे अट्रैक्टिव लग रहा था, जो एक्चुअल में डरवाना था। जहां अग्निर के पेंटिंग का सामान रखा था, रूह ने एक्साइटेड होकर पूछा, आपको पेंटिंग करना पसंद है? तो अग्निर ने कहा, हम पसंद है। रूह ने कहा, सैम पिंच मुझे भी बहुत पसंद हैं। तभी वहां स्नोई की दहाड़ गूंजी। रूह ने कंफ्यूज होकर आसपास देखा तो अग्निर उसकी उंगली पकड़कर उसे स्नोई के पास बालकनी में लेकर गया और अगले ही पल उसे वहां छोड़ते हुए खुद रूम में वापस आ गया। अग्निर ने सिगरेट जलाई और उसके कस लेते हुए रूह को देखने लगा जो अब उसे ग्लास डोर से घूर रही थी। रूह ने स्नोई को देखकर कहा, क्या इसे दिखाने लेकर आए हैं मुझे यहाँ? रूह और स्नोई एक दूसरे को घूर रहे थे और अग्निर उन दोनों को। स्नोई अपनी गर्दन हिलाकर रूह से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। रूह को काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। स्नोई के सिल्की वाइट हेयर उसके सर हिलाने के साथ हिल रहे थे जो देखने में काफी सॉफ्ट लग रहे थे। रूह का मन कर रहा था एक बार स्नोई को टच करके देखे, लेकिन साथ में थोड़ा सा डर भी लग रहा था। रूह ने खुद से कहा, ये इस घर में रहता है, मतलब ये इनका पर्सनल पेट है, कोई वाइल्ड एनिमल नहीं, तो ये मुझे नहीं खाएगा। फिर रूह पपी फेस बनाते हुए स्नोई से बोलती है, वाई तुम मुझे खाओगे नहीं ना, मैं तुम्हें टच कर लूं। स्नोई ने ऐसे गर्दन हिलाई जैसे उसे सब समझ आया हो रूह उसे क्या कहना चाहती है। वही उसका रिएक्शन देख रूह के चेहरे पर स्माइल जाती है जो रूम के अंदर बैठे अग्निर को चिढ़ा रही थी। रूह एक वाइट टाइगर को देखकर स्माइल कर रही थी। सो स्ट्रेंज टिमर्ड बेबी एस बेबी डॉट आई एस नॉट टिमर्ड। इतना बोल अग्निर खुद की राइमिंग पर ही हंसने लगता है। वही रूह फियरलेस स्माइल के साथ अब स्नोई को टच कर रही थी जो स्नोई को काफी पसंद आ रहा था। वो घिरे घिरे रूह की तरफ बढ़ रहा था और रूह भी उसे देखकर और ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था एक टाइगर उसकी लैंग्वेज समझ रहा है। रूह ने कहा, वाइट मुझे ना तुमसे फ्रेंडशिप करनी है। स्नोई तुरंत ही बैठ गया और अपना एक पंजा उठाकर रूह के सामने किया जैसे उससे हैंड शेक करना चाह रहा हो। रूह ने हंसते हुए उसके पंजे पर अपना हाथ रखा और उछलते हुए बोली, याहू यू आर सो अंडरस्टैंडिंग वाइट। स्नोई ने अपनी जीभ निकालकर रूह का हाथ लीक करना शुरू कर दिया जिससे रूह को गुदगुदी होने लगी। रूह की गिगल्स अग्निर को रूम के अंदर तक सुन रही थी जिसका साफ मतलब था रूह को स्नोई से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। तभी रूम के अंदर विधि भागते हुए आती हैं। वो 3rd फ्लोर के सारे रूम चेक करते हुए यहाँ तक आई थी इसलिए हाफ रही थी।
अग्निर को सिगरेट पीता देख विधि ने अपने जबड़े कस लिए, लेकिन उसकी नज़रों ने जब अग्निर की नज़रों का पीछा किया तो उसकी सांसें डर के मारे हलक में अटक गई और तुरंत ही दौड़ते हुए बालकनी का ग्लास डोर ओपन करने लगी। रू जो अपनी नोज को स्नोई की नोज से टच करके खड़ी थी, अचानक ही विधि ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए गोद में लेकर सीने से लगा लिया और घबराई नज़रों से स्नोई की तरफ देखने लगी। स्नोई ने गुस्से में जोर से दहाड़ा, जैसे उसे विधि का रू को उससे दूर करना बिल्कुल पसंद ना आया हो, और विधि तो तुरंत ही भागते हुए अंदर आए और बालकनी डोर को बंद कर दिया। विधि ने अग्निर को देखकर कहा, नशेड़ी इंसान, आपको दिखा नहीं हमारी बच्ची अकेली उस सफ़ेद टाइगर के पास थी। अग्निर ने बेफिक्री से कहा, सो वॉट टिमड बेबी, शी इज नॉट स्कैर्ड लाइक यू। रू ने विधि की गर्दन में छिपाया अपना छोटा सा सर निकालकर विधि की तरफ देखकर कहा, मिमी आई एम ऑल राइट, आप पैनिक क्यों कर रहे हो, कोई नहीं ले जा रहा मुझे आपसे दूर। रू ने बेहद फिक्र के साथ कहा, क्योंकि अक्सर ही विधि इस बात पर पैनिक करती थी कि उसकी रू को कोई उससे दूर ले जाएगा। विधि ने रू को डांट कर कहा, शट योर माउथ अदरवाइज आई स्लैप योर रू। क्या जरूरत थी उस टाइगर के पास जाने की? रू ने कहा, बट वो बहुत क्यूट है मिमी, वो मुझे नहीं हट कर रहा। देखो कितने प्यार से देख रहा है मेरी तरफ, वो ना सैड हो गया है, आपने मुझसे दूर कर दिया उसे। विधि ने डरते हुए स्नोई की तरफ देखा और जल्दी से अपनी नज़रें वापस हटा ली। कुछ ही पल बीते थे, मिहिर रूम में एंटर हुआ और खा जाने वाली नज़रों से विधि को घूरने लगा। उसने मना किया था उसे अग्निर के कमरे में आने से। अग्निर और मिहिर की नज़रें मिली, लेकिन अग्निर ने कोई रिएक्ट नहीं किया और सोफे पर लीन होते हुए सिगरेट का कस लिया और ऊपर की तरफ धुआं उड़ाने लगा। मिहिर ने विधि का हाथ पकड़ा और बाहर ले जाते हुए बोला, बेबी गर्ल, तुम कितनी बड़ी भुलक्कड़ हो, अभी कुछ पल पहले मैंने तुम्हें कुछ समझाया था और तुम भी एक नंबर की इतनी जल्दी यहाँ वापस आ गई। अब तक मिहिर, रूह और विधि रूम से निकल चुके थे। मिहिर ने विधि का हाथ छोड़ा और रूह को अपनी गोद में लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया, जिसका साफ मतलब था विधि सीढ़ियों से आ सकती। रूह आंखें बड़ी बड़ी किए मिहिर को देख रही थी। मिहिर ने लिफ्ट में एंटर करते ही कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगा व्हाइट टाइगर से? रूह ने मिहिर को घूरते हुए ना मैं सर हिला दिया। उसकी नज़र एक पल के लिए भी मिहिर के चेहरे पे से नहीं हट रही थी, वो बस कंचे जैसी आंखों से उसे घूरे जा रही थी। मिहिर ने उससे नज़रें फेर कर कहा, ऐसे मत घूरो, तुम ये बताओ शॉपिंग पर चलोगी मेरे साथ? तो रूह ने कहा, क्यों, मेरे कपड़े गंदे लग रहे हैं आपको? मिहिर ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन इन एक जोड़ी कपड़ों में तुम हर दिन तो नहीं निकाल सकती ना, और साथ में तुम्हारी मिमी के लिए भी कपड़े खरीदने हैं। वो कल से एक ही सूट पहने घूम रही है। फिर मिहिर ने चेहरे पर प्यारी सी स्माइल लेकर विधि को याद करते हुए कहा, बेबी गर्ल, मेरे चॉइस के कपड़े पहनेगी जो मैं उसके लिए अपने हाथों से खरीद कर लाऊंगा। रू ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा, इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? मिहिर ने रू के गाल को चूमते हुए कहा, तुम नहीं समझोगी लिटिल डॉल। रू ने अपने दोनों हाथों से मिहिर के चेहरे को अपनी तरफ घुमाकर कहा, रू बहुत समझदार है मिस्टर अंकल, डोंट अंडर एस्टिमेट मी। मिहिर ने हंसते हुए कहा, अच्छा। वही विधि दोनों भाइयों को जी भर कर गालियां देती हुई सीढ़ियों से उतर रही थी। उसने अपना दुपट्टा सर से सही करते हुए कहा, इनके बीच रही तो बहुत जल्दी पागल हो जाएंगे हम। विधि हॉल में पहुंचकर किचन की तरफ बढ़ ही रही थी कि उसे मेन गेट से कोई एंटर होता हुआ दिखाई दिया, जिससे अगले ही पल उसकी आंखें डर और हैरानी से फैल गई और वो तुरंत पलट कर खड़ी हो गई। आखिर कौन आया है बाजवा मैंशन में? क्या विधि बच पाएगी दोनों भाइयों के पजेसिव नेचर से? विधि हॉल में पहुंचकर किचन की तरफ बढ़ ही रही थी कि उसे मेन गेट से कोई एंटर होता हुआ दिखाई दिया, जिससे अगले ही पल उसकी आंखें डर और हैरानी से फैल गई। विधि उस शख्स को देखकर तुरंत ही पीछे पलट जाती है। ये कोई लड़का था जो हॉल में बैठे मोहिगनीर जी की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, बिग बॉस, आज मिहिर सर ऑफिस नहीं आए, इसलिए मैं उन्हें यही ऑफिस अपडेट देने आ गया। तभी मिहिर, जो लिफ्ट से निकल चुका था, उसने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है मनार, आज मुझे शॉपिंग पर जाना है। आज ऑफिस का काम रुद्रम और रिहाया संभाल लेंगे, तुम बस उन्हें मीटिंग का शेड्यूल समझा देना। मनार ने हैरानी से मिहिर को देखा, जो किसी बच्ची को गोद में उठाए हुए था। कितनी अजीब बात थी ना ये, जिसे स्ट्रेंजर्स के आसपास भटकने तक से फोबिया हो, वो इंसान इस वक्त एक बच्ची को पैम्पर कर रहा था। मिहिर ने कहा, अब यहाँ खड़े खड़े मुझे मत ताड़ो, आई नो आई एम हैंडसम। विधि, जो उनकी बात सुन रही थी, आंखें भींचती हुई कहती है, हे भगवान, कितने सेल्फ सेंटर्ड इंसान हैं मिहिर सर और सन की भी। मनार मिहिर की बात सुन सर झुकाकर कहता है,
आई एम सॉरी सर। मनार जाने के लिए मुड़ जाता है लेकिन उसकी नज़र विधि पर पड़ती है। वो उसकी बैग को देखकर सोच रहा था ये कौन है और ये देखी हुई सी क्यों लग रही है। वो कुछ और सोचता उससे पहले मिहिर गुर्राते हुए कहता है, मनार अगर अपनी आंखें सही सलामत चाहते हो तो नज़रों को झुका कर रखा करो, किसी और की चीज़ों पर नज़रें गड़ाना इज़ नॉट फेयर, और तब तो बिल्कुल नहीं जब उनका कनेक्शन मिहिर बाजवा से हो। मनार सर झुकाकर एक बार फिर सारी बोलता है और वहां से चला जाता है जिससे विधि की सांस में सांस आती है। बेबी गर्ल वहां क्यों खड़ी हो? जाओ गार्डन में कुछ काम करो, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाने का काम तो तुमने किया नहीं, वो ऑलरेडी अम्बी कर चुकी है। बहुत कामचोर हो तुम। मेहिग्निर जी हैरानी से मिहिर को तो कभी उसकी गोद में रू को देख रहे थे, उन्हें लग रहा था वो पागल हो जाएंगे अपने दोनों बेटों के डबल साइडेड बिहेवियर से। विधि अपने दुपट्टे पर पकड़ कसते हुए बोलती है, हम लंच बना देंगे और गार्डन की सफाई भी कर देंगे। इट्स गुड फॉर योर बेबी गर्ल। रू ने मिहिर की दाढ़ी पकड़ खींचते हुए कहा, मेरी फोर मिमी को डांट लगाना बंद चार करिए वरना मैं नहीं जाऊंगी शॉपिंग पर। मेरे छोटे से हाथ में बहुत ताकत है, एक में ही आप ढेर हो जाओगे हैंडसम अंकल। मिहिर ने कहा, ओ मैं तो भूल ही गया था बेबी गर्ल की बाहुबली लिटिल डॉल भी है। रू ने एक बार फिर उसकी दाढ़ी पकड़कर खींची तो मेहिग्निर जी और विधि के चेहरे पर स्माइल आ गई और मिहिर ने फिर से रू को घूरा लेकिन कुछ कहा नहीं। रू ने कहा, छोड़ो मुझे मिमी के पास जाना है। मिहिर, बिल्कुल नहीं, पहले शॉपिंग और मेडिकल से कुछ दवाई भी लानी है। अब एक शब्द और नहीं। रू कुछ बोलने वाली थी लेकिन विधि ने कहा, रू आप जाओ बेटा, अंकल के साथ हमारी चिंता मत करो एंड आपको दवाई की सख्त जरूरत है। रू ने बेचारा सा मुंह बनाकर विधि को देखा। मिहिर उसके रिएक्शन को इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ गया और बाहर जाकर अपनी कार में बैठते हुए बोला, जयवीर गाड़ी को द बोल्ड फैशन मॉल ले चलो। यस सर। मिहिर के ड्राइवर जयवीर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, यस सर। वही विधि अब गार्डन की तरफ आ गई जहां 3 आदमी पहले से काम कर रहे थे। उन 5 तीनों की ही एज 50 जोड़ लग रही थी। विधि ने कहा, लाइए काका हम कर देते हैं, आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। विधि ने एक आदमी से कहा जो पौधों की कटिंग कर रहा था। विधि की बात सुनकर उसने कैंची विधि को दी और सर्वेंट कोर्ट की तरफ चला गया जो वहां से थोड़ी दूरी पर ही बना था। विधि ने बाकी 2 आदमियों को भी कहा, आज मिहिर सर ने ये काम मुझे करने के लिए कहा है, आप जाए। उन दोनों ने हंसते हुए कहा, बेटा हम आपकी मदद 5 कर देते हैं। विधि ने कहा, नहीं काका, मिहिर सर गुस्सा हो जाएंगे आपसे, आप जाओ। उन्होंने कहा है ये हमें अकेले ही करना है। उन दोनों आदमियों ने भी ज्यादा जिद नहीं की और वहां से चले गए। विधि ने पौधों की कटिंग करके वहां की सफाई की और फिर उनको पानी देने लगी, जिससे उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। पानी उनकी जड़ों में पड़ते ही मिट्टी चार की खुशबू वहां फैल चार चुकी थी और विधि आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेकर उस खुशबू को महसूस करती है। गीली मिट्टी की खुशबू से अच्छी कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती, अकॉर्डिंग टू मी ग्रिन ओपन माउथ स्माइल। विधि ने बाकी पौधों में भी पानी दिया। अग्निर 3rd फ्लोर पर था, उस फ्लोर में ओपन सिटिंग एरिया बनाया गया था। अग्निर वहीं से रेलिंग पकड़े विधि को देख रहा था। वही 4 विधि इससे बेखबर अपनी धुन में काम कर रही थी। काम खत्म होने के बाद विधि ने अपना चेहरा अपने दुपट्टे से वाइप किया क्योंकि कुछ पानी की बूंदें गिर चुकी थी उसके चेहरे पर। उसके बाद वो अंदर आए और किचन की तरफ बढ़ गई। उसे लंच रेडी करना था क्योंकि उसे पता था रू के आने की वजह से किसी ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था और मिहिर का टोन वो अच्छे से समझ गई थी। उसने देखा वहां अम्बी भी नहीं है। लेकिन विधि ने अपने ख्याल झटकते हुए कुछ सब्जियां ली और उन्हें चॉप करने लगी। कुछ ही पल बीते थे कि विधि को अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें फील हुई। अचानक ही विधि की पूरी बॉडी अकड़ गई। कौन है? उद्धरण चिन्ह। अग्निर ने उसकी लैवेंडर फ्रेग्रेंस को स्निफ करते हुए कहा, इट्स मी टिमर बेबी। विधि ने डरते हुए कहा, अग्निर सर आप। अग्निर ने उसके कंधे पर सर रखा और उसके हाथ में पकड़े चाकू को अपने हाथ में लेते हुए गहरी आवाज में कहा, योर फ्रेग्रेंस एंड डैम शेकिंग वॉइस मेकिंग मी क्रेजी टिमर बेबी। उद्धरण चिन्ह। विधि उसकी ऐसी आवाज सुन अपनी की पूरी बॉडी में गोस बम्स फील कर रही थी। उसने अपनी कोहनी से अग्निर को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह, यू आर सच ए शेमलेस। अग्निर कुछ ही पल बाद उससे 2 कदम दूर होते हुए बोला, आई नो दिस। मनार से क्या कनेक्शन है तुम्हारा? उससे क्यों छुप रही थी? ये सुनते ही मानो
विधि के शरीर में कोई जान ही नहीं बची थी। उसे बहुत घबराहट फील हो रही थी। उसे समझ नहीं आया अग्निर को ये सब कैसे पता चला। लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।